नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो SIR प्रक्रिया है वो अंतिम पड़ाव पर है, उसमें ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो इस वीडियो में मैं लगभग 6-7 पॉइंट पर बात करूंगा। उसके अंदर और भी कुछ पॉइंट रहेंगे, सारी प्रक्रिया एक एक करके बताऊंगा। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी SIR प्रक्रिया है उसमें 7 दिन की बढ़ोतरी की गई है। कुछ कारण, बहुत सारे कारण है, उसकी वजह से 7 दिन बढ़ा दिया गया है। तो उसमें जो प्रोसेस थी पहले वो थी 4 नवंबर से 7 फरवरी। ये इतने समय में SIR प्रक्रिया पूरी होने वाली थी, लेकिन 7 दिन बढ़ा दिया गया। अब 7 दिन यानी कि 4 नवंबर से 14 फरवरी तक ये प्रोसेस चलेगी। अब इस प्रोसेस में क्या क्या होगा, पहले क्या तारीख थी, अब क्या नई तारीख है, ये सारी चीज़ें इस फोटो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भाई घर घर मतदाता सत्यापन है ना, ये जो प्रक्रिया है ये पूरी होने वाली है। जैसे कि BLO साहब आपके घर आए थे, फॉर्म दिया था आपको, उसको आपको भरना था और भरकर जमा करना था। ये प्रक्रिया लगभग पूरी भी हो चुकी है। यदि आपने अभी तक मतदाता सूची में आपका नाम देखकर यानी कि फॉर्म नहीं भरा है तो उस कंडीशन में आप फॉर्म भर सकते हैं। पहले 4 दिसंबर को फॉर्म भरना अनिवार्य था, लेकिन अब जो तारीख है वो 7 दिन बढ़ा दी गई है। अब आप 11 दिसंबर के पहले अपना फॉर्म जमा कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 7 दिन ऑलरेडी सरकार बढ़ा चुकी है। ठीक, दूसरे नंबर पर आता है ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी। तो ये जो तारीख थी पहले, ये थी आपकी यानी कि 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को ये जारी होना था, जैसे कि हम वीडियो में पहले बार बार बता रहे थे आपको। 9 दिसंबर को आपकी ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होनी थी, लेकिन अब कब होगी, ये 16 दिसंबर। ड्राफ्ट मतदाता सूची यानी कि मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि जो सूची आएगी, मतदाता सूची, वो 2 बार आएगी। यहाँ पर पहली आएगी आपकी 16 दिसंबर, जो कि 9 दिसंबर को आने वाली थी, अब 16 दिसंबर को आएगी। इसे आप अस्थायी सूची भी कह सकते हैं। क्या कह सकते भैया इसको? अस्थायी सूची भी कह सकते हैं, अस्थायी मतदाता सूची भी कह सकते हैं। जब ये जारी होगी तो उसमें आप अपना नाम देख सकते हैं, जो भी आपने फॉर्म में भरा, आपकी जन्म तारीख देख सकते हैं, आपका एड्रेस वगैरह देख सकते हैं। तो ये अस्थायी रहेगी। अस्थायी का मतलब यदि उसमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो उसमें आप सुधरा सकते हैं, वो आगे आपको समय दिया जाएगा उसका। यानी कि आप सिर्फ वहाँ पर देख सकते हैं कि भाई मेरा फॉर्म जो भरा था मैंने, उसमें क्या गलती हुई है या फिर क्या सुधार मुझे करना है। इस प्रकार से आप ये जो अस्थायी ड्राफ्ट मतदाता सूची है इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। और उसके बाद आप यदि कोई गलती आपसे हुई है तो आप आपत्ति और दावा यहाँ पर लगा सकते हैं। और आपत्ति और दावे की जो तारीख रहेगी, पहले 9 दिसंबर से 8 जनवरी थी, यानी कि 9 दिसंबर को लिस्ट जारी होती और 8 जनवरी तक आप आपत्ति और दावा लगा सकते थे। अब उस तारीख को बदल दिया गया है। अब 16 दिसंबर को आपकी जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है वो जारी होगी और 15 जनवरी तक आप आपत्ति और दावा लगा सकते हैं। किसी प्रकार की गलती हो गई है आपसे, है ना, या आप किसी प्रकार से सुधराना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें आप आपत्ति और दावा 9 दिसंबर से ना करके 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी सुनवाई होगी। क्या होगी भैया? आपकी सुनवाई होगी। अब सुनवाई पहले 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होनी थी, लेकिन अब वो तारीखें बढ़ा दी गई है। अब 16 दिसंबर से क्या कर दी गई है भैया? 7 फरवरी कर दी गई है। जैसे कि सुनवाई और सत्यापन का मतलब ये होता है कि आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं था, आपके परिवार किसी भी सदस्य का नाम नहीं था। उस कंडीशन में जो 11 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको लास्ट टाइम बताऊंगा, उस कंडीशन में आपके पास 11 डॉक्यूमेंट्स में 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वो आप बता दीजिएगा। आपकी सुनवाई होगी, फिर सत्यापन होगा यानी कि वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपकी जो अंतिम मतदाता सूची, इस दौर में आपको है ना आपका सारा काम कर लेना है ना, कब? सुनवाई और सत्यापन में। ठीक, मतलब कि आपका नाम जुड़ने के जो दस्तावेज है वो आपके पास होने चाहिए, तो सुनवाई भी हो जाएगी। आपका सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन भी उसी समय में 16 दिसंबर से 7 फरवरी के अंदर हो जाएगा। फिर होगी भैया अंतिम मतदाता सूची जारी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहली सूची तो यहाँ पर जारी हो गई। अब जो दूसरी सूची होगी वो होगी आपकी, पहले जो तारीख बताई थी वो 7 फरवरी को बताई थी, लेकिन आने वाले समय में कब होगी भैया? 14 फरवरी, यानी कि 7 दिन यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। अंतिम मतदाता सूची यहाँ पर 14 फरवरी को जारी हो जाएगी। तो ये प्रोसेस थी आपकी SIR प्रक्रिया की। अब बात करते हैं, ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई? यदि इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि भैया इस पर भी हम पहले आपको बता चुके हैं, फिर भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो फिर एक बार और आपको बता देते हैं कि आपके घर नोटिस किस स्थिति में आ सकता है। तो लगभग मैंने यहाँ पर 8 कारण बताए हुए हैं। कितने कारण बताए हुए हैं भैया? 8 कारण। तो एक एक करके मैं समझाऊंगा, आपको समझना है और इत्मीनान से इस वीडियो को देखना है। क्या कारण हो सकते हैं, किस स्थिति में आपके घर नोटिस आ सकता है? तो यहाँ पर आप पहले नंबर पर देखेंगे, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि 2003 की लिस्ट में आपका और आपके किसी भी परिवार के सदस्य का नाम नहीं है। ये नॉर्मल सी बात है ना। ये बहुत सारे लोगों को पता भी है कि यदि भैया हमारा नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, है ना,
तो उस कंडीशन में आना ही आना है आपके घर नोटिस, क्योंकि आपको वो डॉक्यूमेंट से बताने होंगे। 11 डॉक्यूमेंट्स में बताऊंगा लास्ट में वो कौन से हैं, उसमें से एक डॉक्यूमेंट से भी होगा और 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, बहुत सरल है, आपके घर वो मिल जाएंगे आसानी से, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ें 2003 की लिस्ट में जिसका नाम नहीं है उनके साथ तो समस्या होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपका फॉर्म किसी कारण से रिजेक्ट हो गया है, वो कारण भी मैं बता देता हूं आपको कि किस कारण से रिजेक्ट होगा भैया। जैसे कि रिश्तेदार की जानकारी गलत भर दी आपने, जैसे कि रिश्तेदार में आपको भरना था पिता का नाम, माता का नाम, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ चौथे में है ना, उसको और डिटेल में बता दूंगा आपको। साथ में 2003 की लिस्ट में 2003 की लिस्ट के हिसाब से फॉर्म नहीं भरा है आपने, यानी कि सारा जड़ ये है इस विकल्प का, यानी कि तीसरे विकल्प का, कि 2003 की लिस्ट में आपका नाम है, आपके माता पिता का नाम है, आपके दादा दादी का नाम है, आपके रिश्तेदार का नाम है, वो देखकर आपने नहीं भरी, अपनी मर्जी से भर दिया फॉर्म, है ना कहीं आपने उसमें त्रुटि कर दी है। उस कंडीशन में भी आपके घर नोटिस आ सकता है और वहां पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट से देना है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है, घबराना आपको नहीं है, त्रुटि हो जाती, गलती हो जाती, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक, आगे हम बात करेंगे, विवाहित महिलाओं ने सबसे ज़्यादा गलती की है, जो 2003 के लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो उनको अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, अपने रिश्तेदार के नाम से ही फॉर्म भरना था। लेकिन बहुत सारी महिलाओं ने क्या किया है, 2003 की लिस्ट में अपने पति का नाम है तो पति के नाम से जो फॉर्म है वो भर दिया है। अब जिन जिन महिलाओं ने जो विवाहित थे उन्होंने अपने पति के नाम से फॉर्म भरा है वो डेफिनेटली रिजेक्ट होगा उस कंडीशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके पास 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट से होना चाहिए, और वो कौन से है मैं उसके बारे में एक बार में ही सारे 11 डॉक्यूमेंट्स आपको बता दूंगा। तो इस कंडीशन में भी आपके पास क्या है, नोटिस आ सकता है। आगे बात करेंगे, आपको फॉर्म मिला है लेकिन आपने लापरवाही से फॉर्म भरकर नहीं दिया। ये लगभग ज़्यादा नहीं है, लगभग 4 से 5% लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है जिनको ये लगता है कि फॉर्म ना देने से या फिर ना भरने से या फिर बीएलओ को परेशान करने से मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो ये भ्रम छोड़ दीजिए, आप अपना फॉर्म, अभी भी समय है, 14 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते। नहीं भरा है, आपके पास फॉर्म है, रखा हुआ है घर पर, तो उसे फॉर्म भरकर दे दीजिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। नहीं तो आने वाले समय में आपसे भी डॉक्यूमेंट से मांगे जा सकते, प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। ठीक, इस कंडीशन में भी आपके घर नोटिस आ सकता है। आगे हम बात करें तो आपको अब्सेंट बता दिया बीएलओ साहब ने। अब किस कंडीशन में अब्सेंट बताएंगे भैया, कि आपके घर पर जा रहे बार बार, आप मिले नहीं वहाँ पर, है ना, या फिर कहीं पलायन हो गए हैं, कहीं और चले गए हैं, बार बार आपसे संपर्क करा जा रहा है लेकिन संपर्क हो नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या कर देंगे, बीएलओ साहब अब्सेंट कर देंगे। तो इस कंडीशन में भी आपके घर क्या आ सकता है भैया, नोटिस आ सकता है। ठीक, उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर 2003 की जानकारी मांगी गई है, तो 2003 के बाद बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि वहाँ नहीं रहते जहाँ पहले रहते थे, वो स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं, या तो जिला छोड़ दिया उन्होंने, एक जिला से दूसरे जिला चले गए, एक राज्य से दूसरे राज्य चले गए हैं। उस स्थिति में क्या होगा, वो स्थायी रूप से वहीं बस गए, वहीं रह रहे हैं। तो जैसा कि बीएलओ साहब उनके घर जाएंगे, है ना, तो वहाँ डेफिनेटली मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो वहाँ रहते नहीं है, स्थायी रूप से कहीं और बस गए हैं। तो उस कंडीशन में देखिए वहाँ पर 2 कॉलम होते हैं, एक तो होता है अब्सेंट का और एक होता है शिफ्टेड कैटेगरी का, यानी कि कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तो यदि कहीं और आप शिफ्ट हो गए हैं, फॉर्म आपने नहीं भरा है, तो उस कंडीशन में आपको अब्सेंट की जगह कहाँ पर डाल देंगे, शिफ्टेड कैटेगरी में डाल देंगे। कहाँ पर, शिफ्टेड कैटेगरी में डाल देंगे। उस स्थिति में भी आपके यहाँ क्या हो सकता है भैया, नोटिस आ सकता है, नोटिस जारी हो सकता है। वहाँ पर भी आपको, जहाँ पर आप रह रहे हैं उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो 11 दस्तावेज है उसमें से एक दस्तावेज बता दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, आपको किसी प्रकार से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये नॉर्मल सी प्रोसेस है, प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत से सरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके घर आसानी से मिल जाएंगे। 8वां कारण है भैया, इसके बारे में लोगों को पता है लेकिन फिर भी गलती करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास 2 फॉर्म आ गए, जो SIR है वो 2 फॉर्म उनके पास आ चुके हैं और वो बड़े
अपने आप को होशियार समझते हैं कि भैया हम ये दोनों फॉर्म भर देते हैं, दोनों जगह जमा कर देते हैं, आगे जब चुनाव होगा तो वहाँ पर हम दोनों जगह वोट डाल देंगे। नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। और ना, इसीलिए तो जो SIR प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा रहा है। यदि आपके पास 2 फॉर्म आ चुके हैं तो आपको एक ही फॉर्म भरना है। जहाँ आपको मतदान करना है, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ पर आपको सुविधा लगे, उस फॉर्म को आपको भर देना है। और जो दूसरा फॉर्म है उसे खाली ऐसा का ऐसा जमा कर देना है और BLO साहब को बता देना है कि भैया मेरे पास एक फॉर्म पहले से आ चुका है, मैंने उसको भर दिया है, मैं वहीं मतदान करूंगा, यहाँ नहीं करूंगा। ये जो खाली फॉर्म है आप ले लीजिए और इसको जमा कर लीजिए। ये आपको करना, ये नहीं करना है कि दोनों फॉर्म आपने भर दिए। यदि दोनों फॉर्म आपने भर दिए हैं तो उस कंडीशन में भी आपके घर क्या आ सकता भैया, नोटिस आ सकता है, डेफिनेटली आएगा। तो BLO साहब से संपर्क कर सकते हैं। यदि उन्होंने अपने जो ऑनलाइन अभी तक फॉर्म नहीं भरे होंगे आपके, तो आप एक फॉर्म ले लीजिएगा, ठीक है। नहीं है तो डेफिनेटली आपके घर नोटिस आएगा, वहाँ पर फिर आपको बताना पड़ेगा कि क्यों भैया आपने क्यों भरे 2 फॉर्म, वो आपको कारण बताना पड़ेगा, ठीक। तो ये 8 कारण मैंने आपको बताए जिस कंडीशन में आपके घर नोटिस आ सकते हैं। अब नोटिस आने के बाद में क्या होगा, वो 11 दस्तावेज कौन से हैं उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, है ना। बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो डरते हैं कि क्या नोटिस आने पर कोई दिक्कत होगी। तो यहाँ पर मैंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नोटिस का मतलब यह नहीं है कि आपका कोई गंभीर मामला है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये दर्शाने के लिए, क्योंकि आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है ना, आगे आपका नाम जोड़ने के लिए आप दस्तावेज जो 11 है उसमें से मात्र एक दस्तावेज आपको देना होगा, वेरिफिकेशन करवाना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ बस डाटा वेरिफिकेशन होता है। आपको केवल सही डॉक्यूमेंट्स, सही जानकारी देकर क्या करना है भैया, बाद में जवाब देना है। बस इतना सा करना है जो नोटिस आएगा उसका। तो किसी प्रकार से कोई टेंशन, कोई बात से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करें कि भैया नोटिस आने पर क्या करना होगा। जैसे कि अभी बताया कि आपको डरना नहीं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, निर्धारित दिन जो चुने गए हैं उस दिन आपको घर पर रहना, आपको बता दिया जाएगा। तो उस दिन क्या करना है, आपको घर में उपस्थित रहना है, मांगे गए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार आपको पहले से कर लेना है, गलतियों को सुधार लेना है और टीम को सही जानकारी देना है। बस इतना सा करना है। यदि आपके घर नोटिस आ जाता है, अब इस कंडीशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो कमेंट्स हैं वो बार बार आते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास में, तो क्या मैं उस कंडीशन में जो डॉक्यूमेंट्स मांगने आएंगे उनको दे सकता हूँ कि ये जानकारी मैं आपको फिर से दे देता हूँ, है ना। ये कौन कौन से 11 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपको यदि आपके घर नोटिस आया है तो उस कंडीशन में ये 11 डॉक्यूमेंट्स आपके चुनाव आयोग द्वारा मान्यता दी गई है इन 11 डॉक्यूमेंट्स को, जिनमें आपके जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र और आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है, या फिर आपने कहीं ग्रेजुएशन की है, कहीं पढ़ाई की है आगे, तो उस कंडीशन में भी आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है या फिर जो सर्टिफिकेट है वो लग सकते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर नाम बताया आपको, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवासी प्रमाण पत्र हो गया, 10वीं की मार्कशीट हो गई, या फिर आगे आपने पढ़ाई की है उसकी मार्कशीट हो गई, या फिर सरकार द्वारा जो आपको ज़मीन दी गई जिसको हम पट्टा बोलते हैं आसान भाषा में, यदि वो भी है आपके पास में, यदि मकान आपने बनाया है उस कंडीशन में भी सरकार पट्टा देती है, तो यदि वो भी है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, है ना। तो ये जो मैंने 1 2 3 4 5 जो 5 कागज़ बताएं आपको, 5 डॉक्यूमेंट्स बताएं, वो इतने सरल है कि कहीं ना कहीं इनमें से एक कागज़ तो आपके घर होगा। एक नॉर्मल क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 2003 के नहीं हैं, यानी कि 2003 के पहले के नहीं हैं। तो भैया ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि भैया 14 दिसंबर फाइनल हो गए, उस दिन लिस्ट जारी हो गई, आपको पता चल गया कि भैया हमारा नाम इस लिस्ट में नहीं है, कुछ कारण हमारे हाथ गलती हो गई है, तो हमारे घर नोटिस आ सकता है। तो यदि आप इसके बाद भी इनमें से कोई सा भी एक कागज बना लेते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है, जाति प्रमाण पत्र बन जाता है, तो ये यदि आपका पुराना ना होकर 1 दिन पुराना हो गया, 2 दिन पुराना हो गया, 4 दिन पुराना हो गया, यदि ये आपके पास है, यानी कि होना चाहिए, वो कितने दिन पुराना है ये यहाँ पर किसी प्रकार से नहीं दर्शाया गया है कि इतने पुराना होना चाहिए, लेकिन आपके पास दस्तावेज होने चाहिए, चाहे वो 1 दिन पुराना हो, ठीक है। आप बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र और 10वीं की मार्कशीट और सरकार द्वारा दी गई जमीन या मकान के कागजात आसानी से आपके घर में मिल जाएंगे। और ये सारे कागज आपको नहीं चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, एक आपके पास होगा तो भी आपका काम चल जाएगा। उसके साथ में यदि आपके पास पासपोर्ट है तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। परिवार रजिस्टर की नकल होगी, वन अधिकार प्रमाण पत्र होगा,
साथ में 1 जुलाई 1987 से पहले का यदि सरकारी आईडी है या फिर सर्टिफिकेट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या फिर पेंशन कागज, इसका मतलब है आप यदि सरकारी नौकरी में हैं या फिर आप पेंशन लेते हैं तो उसका कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, वो यदि आप लगा देंगे तो भी कोई समस्या नहीं होगी। साथ में जो NRC राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, ये बहुत कम राज्यों में अभी जारी हुआ है, तो NRC यदि आपके पास है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला सर्टिफिकेट भी आप आसानी से लगा सकते हैं। तो 11 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया लगभग जो चुनाव आयोग द्वारा मान्य किए गए हैं, तो इनमें से एक भी यदि आपके पास होगा और कल का होगा, यानी कल भी आपने बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जब आपके घर नोटिस आएगा और जब डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे तो इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स दे दीजिएगा। किसी प्रकार से आपको घबराने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, आप समझ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको हर बार कि आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जल्दी ही, जब तक के लिए धन्यवाद।